हेलो बच्चों, फाइनल एग्जाम आने वाला है। डर लग रहा है फिजिक्स के लिए। तो फिजिक्स के लिए अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपको फाइनल प्रिपरेशन कैसे करनी है, किस तरह से आप अप्रोच करो फाइनल रिवीजन के लिए, कैसे कैसे आप कौन कौन से क्वेश्चन कहां से करो, कहां से थ्योरी करो, कितनी थ्योरी करो, अप्रोक्सीमेट कितना टाइम लगना चाहिए, वो सब मैं आपको बता रहा हूं। हम लोग ने ये 7 डेज का प्लान बनाया। 7 डेज आपको फिजिक्स को देने बहुत जरूरी है, उससे कम में काम नहीं बनेगा। डेली 8 to 10 आवर्स आपको डिवोट करने होंगे अगर आप एग्जाम ढंग से देना चाहते हो। बिकॉज नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली अराउंड 20-22 डेज। 20-22 दिन में कुछ नहीं होगा, लास्ट मोमेंट तक अगर ले जाओगे। नाउ इज द टाइम, स्टेप ऑन टू द पैडल और शुरू हो जाओ पढ़ना। 6-7 डेज फिजिक्स को दे दो, आगे के पेपर्स आसान हो जाएंगे। बाकी फिर टाइम डिवोट करना, मैं समझाऊंगा कैसे करना है। बट 6-7 डेज कंप्लीटली फिजिक्स को पूरी तरह से सब कुछ छोड़ के लग जाओ। 7 दिन में अगर आपने ये कर लिया, योर कॉन्फिडेंस विल बी स्काई हाई। और पहला मेजर पेपर फिजिक्स है, तो इसमें अच्छा होना बहुत जरूरी है, सो दैट कि आप वही कॉन्फिडेंस आगे के पेपर्स में कैरी फॉरवर्ड करके ले जाएं। सो लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। सबसे पहला, आप जो भी दिन शुरू करते हो, सपोज आप कल से शुरू करते हो, परसों से शुरू करते हो, तो मैंने डे 1 डे 2 करके प्लानर बनाया। लेट्स स्टार्ट विद डे 1। डे 1 में आप क्या करोगे? सबसे पहली चीज, आप ऑप्टिक्स को पकड़ोगे। हाईएस्ट मार्क्स हैं, जल्दी होता है, पहले ज्यादातर किया होता है, तो थोड़ा सा रिलेटिवली टाइम कम लगने के चांसेस हैं, बट टाइम लगता है। जैसे सबसे पहले आप शुरू कीजिए वेव ऑप्टिक्स। जब आप वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे, आप करेंगे थ्योरी और साथ में न्यूमेरिकल्स। कहां से करेंगे? न्यूमेरिकल्स करेंगे एनसीईआरटी से, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। कोई असाइनमेंट नहीं, कुछ नहीं, एनसीईआरटी। सारे क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज इन राइटिंग। थ्योरी में जितनी भी डेरिवेशंस हैं, कोई नई चीज मत उठाइए, कहीं नई किताब से नहीं, जहां से पहले आपने पढ़ा है, जहां से पहले आपने पढ़ा है। आपने अपने नोट्स बनाए, अपने नोट्स, आपके टीचर के मेरे नोट्स हैं, आपके मेरे नोट्स, बुक से पढ़ा है, बुक से, जहां से पढ़ी है, जहां से डेरिवेशंस की हैं, जहां से डेफिनेशंस याद की हैं, पहले वहीं से कीजिए, कुछ नया नहीं उठाएंगे। सारी डेरिवेशंस लिख लिख के इन राइटिंग, एक बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार लिखनी पड़े, इन राइटिंग, और बिल्कुल आइसोलेटेड रूम में आप लग जाएंगे। तो सबसे पहले आप वेव ऑप्टिक्स करेंगे, पूरी थ्योरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आ जाएंगे उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे। फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, डेफिनेशंस याद होनी चाहिए, डेरिवेशन सारी याद होनी चाहिए, लिख लिख के याद करनी है। तो वेव ऑप्टिक्स करीब करीब थ्योरी आपका 2 घंटे लेगा। ये मैंने कम टाइम लिखा है, हो सकता है ज्यादा भी लग जाए, बट मेरे हिसाब से 2 से ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि फरवरी आने वाला है। अब आप कम से कम ये चैप्टर 4-5 बार कर चुके होंगे, इतनी बार कर चुके हो, अब ये उम्मीद है 2 घंटे में हो जाना चाहिए। बट लपेटना नहीं है, 2 के 3 भी लग जाए, डजेंट मैटर, आगे बफर टाइम है। 2 घंटे 3 घंटे जितने लगे, सबसे पहला काम आप वेव ऑप्टिक्स की थ्योरी करेंगे। फिर आ जाएंगे वेव ऑप्टिक्स की एनसीईआरटी पे। वेव ऑप्टिक्स की एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन लिख के करेंगे, चाहे वो सॉल्व्ड एग्जांपल हो, चाहे वो बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चंस इन राइटिंग आप करेंगे। डे 1 पे पहला काम होगा वेव ऑप्टिक्स, थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल्स। फिर आ जाएंगे रे ऑप्टिक्स पे। रे ऑप्टिक्स की थ्योरी बहुत टाइम लेती है, मैंने यहां 4 घंटे लिखा है, हो सकता है 5 भी लग जाए। तो दिन में 8 घंटे का शेड्यूल है, हो सकता है 10 भी लग जाए। तो मैंने बोला 8 से 10 घंटे डेली का शेड्यूल रहेगा। तो 8 से 10 घंटे आपको डेली फिजिक्स को देने ही देने। इतने नहीं दिए तो बाद में टाइम नहीं मिलेगा आपको, एग्जाम से पहले होगा नहीं होगा। तो डे 1 में वेव ऑप्टिक्स थ्योरी, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस, और रे ऑप्टिक्स की थ्योरी ओनली, न्यूमेरिकल्स नहीं, कुछ नहीं, थ्योरी। एक एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। रे ऑप्टिक्स में टाइम ज्यादा लगता है, डेरिवेशंस काफी हैं, रे डायग्राम्स बहुत हैं, लिख के बनाइए, लिख के कीजिए जितना भी कर रहे हैं, ठीक है। तो डे 1 का ये काम हो गया। डे 2 पे आ जाएं। डे 2 पे आप करेंगे रे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स। कहां से करेंगे? एनसीईआरटी से करेंगे। एनसीईआरटी के सारे सॉल्व्ड एग्जांपल, सारी बैक एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन लिख के 4 घंटे, हो सकता है 5 भी लग जाए।
4-5 घंटे का ये प्रोजेक्ट है रे ऑप्टिक्स। क्योंकि रे और वेव काफी बड़ा है, हो सकता है आपको ज्यादा टाइम लग जाए, तो इस दिन अब दूसरा चैप्टर जो उठाएंगे वो लाइट चैप्टर है, दैट इज डुअल नेचर। सो डुअल नेचर का भी थ्योरी पूरी लिख लिख के, इसमें डेरिवेशंस नहीं है, इसमें आपके रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं कि इंटेंसिटी से क्या फर्क पड़ता है, इस फॉर्मूले से क्या होता है, उसका क्या होता है, वो सारा कंसेप्ट, सारे ग्राफ्स क्या क्या सिग्निफाई करता है, सब लिख के एक जगह आप अच्छे से रिवाइज करेंगे। इसमें करीब 2 घंटे लगने चाहिए, हो सकता है 5-10 मिनट कम भी लगे, हो सकता है आधा घंटा फालतू भी लग जाए। फिर आ जाएंगे डुअल नेचर के एनसीईआरटी क्वेश्चन पे। एनसीईआरटी क्वेश्चंस इसके जो आप करेंगे, मैंने वीडियो डाली हुई है, मैंने कराए भी हुए हैं, आप इनको दोबारा कीजिए, सारे क्वेश्चंस कीजिए। कुछ क्वेश्चंस एडिशनल के होते हैं, तो एडिशनल आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड आप करें, एडिशनल आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड आप करें। एडिशनल में से एडिशनल में कुछ क्वेश्चंस होंगे जो टिपिकल हैं, वो मैंने ऑलरेडी मार्क करवाए हुए हैं कि इन क्वेश्चंस को आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, जिनमें कुछ कुछ एजम्पशंस लेनी पड़ जाती हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को छोड़ सकते हैं, बट अदरवाइज एडिशनल पूरा कीजिए। चाहे वो आपको पास नई एनसीईआरटी है तो उसमें एडिशनल नहीं होगा, आपके पास पुरानी अगर एनसीईआरटी है तो उसमें एडिशनल होगा। अगर पुरानी एनसीईआरटी नहीं है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप डाउनलोड कीजिए, उसमें से कीजिए। ठीक, आ जाते हैं डे 3 पे। डे 3 आ गया हमारा बड़ा चैप्टर, इट्स अ ह्यूज चैप्टर, इट विल टेक हेल लॉट ऑफ टाइम, पूरा दिन खा जाएगा, तब भी शायद बच जाए। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। करीब करीब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब चैप्टर 1 चैप्टर 2 काफी बार किया होगा आपने, तो आई वुड एक्सपेक्ट कि 6 घंटे 7 घंटे में आप इसकी थ्योरी कर पाएंगे। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि पहले आप अर्ली मॉर्निंग में थ्योरी कीजिए और बाद में न्यूमेरिकल्स कीजिए। थ्योरी वाला पार्ट सुबह सुबह, बाकी यू कैन ट्वीक अपने हिसाब से। हो सकता है आपने चैप्टर कोई अभी किया हो, अभी किया होगा तो उसको वो आपका जल्दी हो जाएगा, तो आगे वाला पार्ट आप थोड़ा जल्दी कर लेंगे, तो वो आप अपने एडजस्टमेंट आप सब लोग कर सकते हैं। इसके बाद आ जाएंगे इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन में। मैंने 4 घंटे लिखा है, नहीं होगा 4 घंटे में खत्म, हो सकता है 6 लग जाए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टाइम लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो सकता है आपका 12 घंटे खा जाए, हो सकता है 14 घंटे खा जाए, हो सकता है अगले दिन तक चला जाए, डजंट मैटर, पर करना पूरा है, छोड़ना नहीं है। आप ये मत सोचिए कि यार ये तो इतनी देर का था, खत्म हो गया, टाइम नहीं बचा, कोई बात नहीं, टाइम लगाओ, लगाना पड़ेगा। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद डे 3 के बाद आ जाएंगे डे 4 पे। डे 4 पे बुक 2 कंप्लीट करेंगे। बुक 2 में आ जाता है एटम्स एंड न्यूक्लियाई, और बुक 2 में आ जाता है सेमीकंडक्टर्स। एटम्स एंड न्यूक्लियाई थ्योरी पूरी करें, करीब करीब 3 घंटे लगेंगे, छोटे चैप्टर्स हैं। उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चंस पूरे करें, एटम्स के भी न्यूक्लियाई के भी पूरे करें। एटम्स एंड न्यूक्लियाई के जो एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स हैं उनमें कैलकुलेशंस बहुत लंबी है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन कैलकुलेशंस। एक क्वेश्चन कैलकुलेट कर लीजिए, बाकी सबके सिर्फ स्टार्ट करके चेक कर लीजिए कि आप ठीक अप्रोच लगा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि अगर कैलकुलेशन सारी करने लगे तो पूरा दिन भी कम है, बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशंस हैं एटम्स एंड न्यूक्लियाई के न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, फॉलोड बाय सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में एनसीईआरटी क्वेश्चंस के साथ साथ आपको असाइनमेंट के क्वेश्चंस भी करने, स्पेसिफिकली डायोड के। डायोड के न्यूमेरिकल्स आप असाइनमेंट से भी करेंगे। सो असाइनमेंट से डायोड के न्यूमेरिकल्स एंड एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस, ये आपका हो जाएगा सेमीकंडक्टर्स। तो ये दिन थोड़ा सा हैवी रहने वाला है, बट डिपेंड करता है, अगर आपने डुअल एटम ये सब अभी अभी किया है तो हो सकता है जल्दी हो जाए। तो ये करीब करीब आपका 5 और 5 10 हो सकता है, 10 से 12 घंटे का आपका ड्यूरेशन रहेगा इस दिन पे। डे 5 पे आप आ जाएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी पे, सिर्फ एक चैप्टर, थ्योरी करीब लेगा 3 घंटे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस करीब लेंगे 2 घंटे। उसके बाद जितने मैंने असाइनमेंट्स में क्वेश्चंस मार्क कराए हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल चैप्टर है, तो इसमें न्यूमेरिकल्स आप जितने करें उतना अच्छा। इसमें लाइट है इस डे पे, क्यों? क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग कि पिछले दिन का काम पेंडिंग रहेगा जो आप इस डे पे कैरी फॉरवर्ड करके ले जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट डे जो है वो आता है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट्स और मैग्नेटिज्म, मतलब एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 और 5। इसमें आप क्या करेंगे? सबसे पहले अगेन थ्योरी इन राइटिंग, ओरल नहीं, इन राइटिंग लिखें, 1 बार 2 बार 3 बार लिख के याद करें, करीब 5 घंटे खींचेगा,
क्योंकि मैग्नेटिज्म में चैप्टर नंबर 5 में लर्निंग वर्क है। सो चैप्टर 5 और 4 ये दोनों आपको करने 5 घंटे लगे, अभी किया होगा तो 4 लग जाएंगे। ठीक, इसके बाद अगेन न्यूमेरिकल्स के लिए ओनली एनसीईआरटी क्वेश्चंस, इन टेक्स्ट, बैक एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चंस। लास्ट डे पे डे 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। टाइम ज्यादा लगेगा, 6 घंटे 3 घंटे, हो सकता है 12 भी लग जाए, बट इस दिन एट एनी कॉस्ट 7 डेज में आपका ये कंप्लीट होना चाहिए। अब वर्ड ऑफ कॉशन, बहुत जरूरी बातें। पहली बात, जितनी भी आप थ्योरी करेंगे वो सब की सब इन राइटिंग करेंगे, लिख के करेंगे, ओरल कुछ नहीं करेंगे। जितनी थ्योरी करेंगे इन राइटिंग करेंगे, लिख के करेंगे, ओरल कुछ नहीं करेंगे। डेरिवेशन आएगी 1 बार 2 बार 3 बार लिखनी पड़े, पर लिखेंगे, प्रॉपर लिखेंगे, लिख के करेंगे। इसके बाद जितने भी आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल्स छोड़ मत देना। एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल्स दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस पे मैं रेड फ्लैग लगा देता हूं, ये सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं आजकल के, स्पेसिफिकली इंटरनेट पे बहुत वीडियोस अवेलेबल हैं। वन शॉट ये चैप्टर खत्म, वन शॉट ये चैप्टर खत्म। इस बकवास में मत पढ़ना, पूरा चैप्टर करना, तमीज से करना। वन शॉट वीडियोस नहीं करनी है। आप अपने लिए पढ़ रहे हो, वन शॉट तब होता है जब आपको थ्योरी अच्छे से आती है, एक एक डेरिवेशन आती है, जस्ट यू नीड टू रिवाइज। 2x पे लगाया, वन शॉट में रिवाइज कर लिया। बट अभी आप पेपर के लिए पढ़ रहे हो, गलती मत करना, एक एक चीज लिख के अपने हाथ से करना, वन शॉट्स नहीं करने। 7 दिन ये करने के बाद आता है आपका असली काम शुरू। उसके बाद 1 पेपर 1 डे, रोज एक पेपर, टाइमर लगा के 2 hours and 30 minutes, 2.5 hours, 2.5 घंटे में रोज एक पेपर करना है। इसके बाद मतलब फ्रॉम डे 8 टू एग्जाम डे। अब डे 8 से एग्जाम डे तक आपको रोज कम से कम एक पेपर। ऑब्वियसली लास्ट के जब 5 दिन आएंगे तब भी एक पेपर करना होगा, बट पेपर से 5 दिन पहले क्या करना है, रिवाइज करना होगा। वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा कैसे करना है, वो उसके लिए एक सेपरेट आपका बनाऊंगा कि पेपर है 5 दिन बाद, अब क्या करना है वो एक अलग बात। अभी आपको क्या करना है वो ये है, क्या करना है, 7 दिन का शेड्यूल फॉलो करना है। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन, एग्जाम्पल, बैक एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन सारे करने हैं, कुछ नहीं छोड़ना, थ्योरी रगड़नी है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।